हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का शेष क्वेश्चन। पहले वीडियो में मैंने दूसरा का पहला वाला क्वेश्चन बताया था जिसमें 5 क्वेश्चन थे। आज मैं बताऊंगा दूसरा का दूसरा वाला क्वेश्चन और तीसरा चौथा बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। पहला नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है, दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है 2 tan 30 अपन 1 tan स्क्वायर 30। ऐसे क्वेश्चन कहा गया है कि 2 tan 30 1 tan स्क्वायर 30 का वैल्यू फाइंड कीजिए। अब इसमें दे रहा है ना, आपका ऑप्शन दे रहा है साइन 60 होगा, साइन कॉस 60 होगा, tan 60 होगा या साइन 30 होगा। तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखेंगे 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। अब आइए इसको देखेंगे तो 1 tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3। अब आइए इसको सॉल्व कीजिए तो 1 + 1/3 हो जाएगा। तो इसको देखेंगे तो ये तो ऊपर है आपका, ये वाला टर्म नीचे है। इसको सॉल्व कीजिए तो 2/3। अब आइए 3 × 1 = 1, 4/3। 3 से 3 काट सकते हैं या इसको ऊपर ले जाया जाता है, इसको बीच वाले टर्म के पास लाया जाता है। तो देखेंगे तो 2 × 3/4 × 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 × 2 2 × 4। तो अब ये क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब बताइए 1/2 किसका वैल्यू हो सकता है। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दे रहा है, पहला ऑप्शन है आपका साइन 60। तो 60 का वैल्यू हो सकता है, तो 60 का वैल्यू नहीं हो सकता क्योंकि 1/2 साइन 60 का वैल्यू नहीं होता है। एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया है। देखिए इसमें क्या है कि ये √3 है ना, ये देखिए ध्यान से, ये √3 है, ये √3 है, तो यहाँ पे √3 ही बचेगा। तो अब जब काटेंगे ना हम तो देखिए कैसे कटेगा ये। तो ये हो जाएगा 2 × 3 अब आई 4 × √3। अब 3 से √3 को काटना है, कैसे काट सकते हैं, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना, 2 × 3 को 2 बार √3 लिख सकते हैं, 3 × √3 और ये क्या है आपका, तो 4 × √3 से √3 और 2 2 जा 4। तो कितना आ गया ये, √3/2 आ गया। तो √3 आपको 2 मिल रहा है और √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो आप जानते हैं sin 60 = होता है √3/2। तो आपका sin 60 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो sin 60 पे आप टिक लगा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन 4 दिया हुआ है, उसमें से sin 60 ही आंसर होगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा गर्मी में पढ़ना चाहिए, देखिए हम गर्मी में ही पढ़ा रहे हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है उसमें कह रहा है कि 1 tan स्क्वायर 45 अब बाई, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दूसरे का सेकेंड क्वेश्चन 1 + tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45 इजी। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन में पहला दिया हुआ है आपका कि ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है tan 90 होगा, tan 90 डिग्री होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है 1 होगा और तीसरा नंबर ऑप्शन दिया है sin 45 होगा, sin 45 होगा और चौथा नंबर ऑप्शन दिया हुआ है कि ये 0 डिग्री होगा, 0 होगा। इस तरह से 0 डिग्री नहीं 0 होगा। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि कौन सा होगा। आइए हम लोग चेक करते हैं। देखिए 1 - tan स्क्वायर, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए। अब आई 1 + tan स्क्वायर 45, तो 1 + tan 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 - 1 बाई 1 + 1, तो 1 1 0/2। अब 2 से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही ना आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर 4 ये वाला आपका सही है। यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी या 4 लगा सकते हैं।
तो डी आपका ऑप्शन नंबर सही है। आइए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन को क्या करना है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, तब क्या सत्य होगा। कह रहा है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, तो क्या सत्य होगा बताइए। तो आइए सत्यता की जांच करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है 0, 30, 45। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 45 और चौथा ऑप्शन है 60। तो दो तरह से आप क्वेश्चन को सेट कर सकते हैं। एक तो आप क्या कीजिए कि 2 साइन ए और मतलब आप वैल्यू रख लीजिए, 0 रखिए, ए की जगह पे 0, फिर ए की जगह पे 30, फिर ए की जगह पे 45, फिर ए की जगह पे 60 डिग्री आप रख करके देख लीजिए कि किसका वैल्यू कहाँ पे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर उस तरह से सॉल्व नहीं करना है तो आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। तो अब लिख लीजिए, आप जानते हैं साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन a कॉस a। ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपको अगर याद है, इस फार्मूला पे आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इसकी जगह पे लिखिए 2 साइन a कॉस a इज इक्वल टू 2 साइन a। अब ध्यान से देखेंगे तो 2 साइन a से 2 साइन a आपका पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। और आप जानते हैं कि किसका वैल्यू जो है 1 होता है, तो कॉस में अगर देखेंगे तो कॉस a इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री नहीं, कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो कॉस से कॉस कैंसिल कर दीजिए, a इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 0 डिग्री। यानी कि आपका ये 0 डिग्री जो है पहला ऑप्शन ये आपका सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका सही होगा। यानी कि a का वैल्यू क्या रखने पर दोनों तरफ के मान वैल्यू इक्वल हो जाएंगे, तो 0 डिग्री रखने पर वैल्यू जो होगा इक्वल होगा। तो आप ऑप्शन 1 पर टिक लगा सकते हैं। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, तो चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 tan 30 अपन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 किसके बराबर है। उसके बाद क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है। तो आइए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री पूरा आपका जो है वो फार्मूला बेस्ड है। आपको अगर मैं फार्मूला याद है, फार्मूला तो याद ही करना पड़ेगा। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा नंबर लाना है तो आपको पूरा का पूरा फार्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए। फार्मूला याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, जितना क्वेश्चन लगाएंगे आपका फार्मूला उतना याद होता चला जाएगा। चाहेंगे कि रट्टा मार करके याद करें तो रट्टाफिकेशन से आपका फार्मूला याद नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 tan 30 अपन फिर क्या दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इस तरह से दे रहा है आपका, और कह रहा है कि ये किसके बराबर है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, A B C D। ABCD लिखिए चाहे 1 2 3 लिखिए, मतलब जैसा दिया रहेगा अकॉर्डिंग टू उसके आपको सॉल्व कर। अब देखिए cos 60 sin 60 सब 60 60 दिया हुआ है। cos 60 sin 60 cos 60 दिया हुआ है, फिर sin 60 दिया हुआ है, फिर tan 60, फिर आपका दिया हुआ है sin 30 डिग्री। तो इस तरह से सारा sin 30। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये दूसरे का 4 नंबर क्वेश्चन है। हम जानते हैं tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 का वैल्यू है, देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाई 1/√3 उसकी इसके जगह पे। अब इसके जगह पे देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 2/√3, और इसको सॉल्व कीजिए तो 1 माइनस 1/3 लिख सकते हैं सिंपली। अब देखिए इसको क्या करना है, तो 2/√3 और ये सॉल्व होगा तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 1 2/3
3। अब देखिए नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 बाई 2√3। √3 से इसमें का एक √3 कैंसिल हो जाएगा तो √3 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया आपका √3। अब √3 किसका वैल्यू होता है, तो अब आप जानते हैं, देखिए √3 आपका आ गया, तो अब आपको ऑप्शन चेक करना है। तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है, तो ये होगा नहीं। sin 60 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होगा, यानी कि यही वाला होगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। तो आप जब भी क्वेश्चन लगाएं तो इस तरह से क्वेश्चन लगा करके जो वैल्यू आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन से चेक कर लें, आप सिंपली क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये सारा क्वेश्चन आपको फार्मूला पे ही बेस है, आपको सारा का सारा वैल्यू भी याद होना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में एक वीडियो में आपको बताया है कि किस तरह से सारा का सारा वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं एक टेबल बना करके सिंपली। तो वो वाला वीडियो आप देख लीजिए और देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरह से टेबल बना करके मात्र 5 से 10 सेकेंड में आप उस टेबल को बना लेंगे और बना करके आप पूरा का पूरा वैल्यू लिख लेंगे। इतना सिंपल मेथड मैंने बताया है उस वीडियो में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में केवल 4 ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है tan a plus b is equal to tan a plus b is equal to √3। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब फिर कहा गया है कि tan a minus b is equal to 1/√3। tan a minus b is equal to 1/√3 ऐसे दे रहा है आपका क्वेश्चन। अब कह रहा है कि बताइए कि a और b का मान पूछ रहा है, तो आप सिंपली क्या कीजिए ना, tan a प्लस b दिया हुआ है तो लिखिए tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 किसका वैल्यू होता है, तो आपको याद होगा tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3 होता है। तो आप जानते ही हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3। तो √3 की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए tan 60 डिग्री। नहीं लिख सकते हैं, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो आपने लिख लिया। अब देखिए tan से tan को कैंसिल कर दीजिए, तो a प्लस b इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया 60 डिग्री। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब आइए उसमें देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है आपसे कि tan a माइनस b इज इक्वल टू √30। आप जानते हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है। तो यानी कि हम लिखेंगे tan a माइनस b इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, यही ना लिखेंगे, क्योंकि 1/3 की जगह पे हम tan 30 लिख सकते हैं। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल गया a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब आपको दो इक्वेशन मिला हुआ है, दोनों इक्वेशन में देखिए इस यहाँ पे b जो है प्लस में है, यहाँ पे b जो है माइनस में है, तो दोनों को आप प्लस कर दीजिए। लिखिए इक्वेशन फर्स्ट अब प्लस इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को प्लस कर रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2 से काट दीजिए तो 45। तो a इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया 45 डिग्री मिल गया। और आपसे पूछ रहा है a और b का मान बताइए, तो अब b का मान कैसे बताएंगे, तो किसी इक्वेशन में एक में या दो में आप a का वैल्यू रख दीजिए। तो हम दो में रख दे रहे हैं, लिखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखने पर, तो एक क्या है आपका, लिख लीजिए पहले a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a का वैल्यू कितना है, तो 45 प्लस b, इस तरह से है आपका इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 डिग्री। तो अब देखिए आप a का वैल्यू कितना आ गया 45 और b का वैल्यू कितना आ गया
15 डिग्री आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्लास 10 का क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस तरह से आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी यहाँ पे वैल्यू रख करके एक इक्वेशन बना लीजिए, a माइनस बी वैल्यू रख करके दूसरा इक्वेशन बना लीजिए। दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए, प्लस कर लीजिए। प्लस करने पर b b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a वैल्यू मिल जाएगा और इधर मिल जाएगा। इसके बाद इसको काट ऑफ दीजिए। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें वैल्यू को पुट अप कर दीजिए, आपको b का वैल्यू मिल जाएगा। तो a और b का वैल्यू निकालने का सबसे सिंपल तरीका यही है। यही मेथड आप यूज कीजिए, आसानी से आपका क्वेश्चन लग जाएगा। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन जो है उसमें ट्रू और फॉल्स करना है। तो आइए हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं कि ट्रू और फॉल्स कैसे उसमें करेंगे, मतलब किस तरह से बताएंगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, यानी कि सत्य है कि असत्य कथन है। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, पहला जो है चौथे का कह रहा है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए और आपका साइन बी प्लस साइन बी। अब आपको देखना है कि ये सत्य कथन है कि असत्य कथन है। तो सत्य असत्य देखने के लिए आप क्या कीजिए कि a और b का कुछ वैल्यू मान लीजिए, आपको मानना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए जो आपको पसंद हो, 30 मान लीजिए, और b इज इक्वल टू मान लीजिए 60 मान लीजिए। आपको जो अच्छा लगे वो मान सकते हैं। ऐसा मानिएगा कि इन दोनों को प्लस करने पर ऐसा नंबर आए जिसका वैल्यू आपको मालूम हो। तो हम जानते हैं कि 30 प्लस 60 करेंगे तो 90 आएगा, 90 का वैल्यू हमको मालूम रहता है। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए साइन a की जगह पे 30 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60, ये हो जाएगा आपका साइन 90। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 प्लस √3/2। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है तो 1 होता है, और 2 एलसीएम 2 ही हो जाएगा 1 प्लस √3। तो क्या दोनों तरफ इक्वल आ रहा है? तो जब दोनों तरफ इक्वल नहीं आ रहा है तो कथन क्या है, असत्य कथन। असत्य कथन, तो कथन क्या है, ये असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है। इसी के साथ साथ कह रहे हैं थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ध्यान से देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में भी वृद्धि होता है। आप जानते हैं दूसरा साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन, इस तरह से लिख लेंगे। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है तो आप जानते हैं 0, इसका वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू √3/2, इसका वैल्यू होता है 1/√2, इसका वैल्यू √3/2, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। यानी कि आप देखेंगे तो क्या है, ये वैल्यू में वृद्धि हो रहा है। तो जी हाँ, वैल्यू में क्या हो रहा है आपका, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वृद्धि होता जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो क्या है आपका, सत्य है। तो इस तरह से आप ऑप्शन नंबर दूसरा भी चेक कर सकते हैं, तो वृद्धि होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि हाँ जो ये है सत्य कथन है। अब फिर पूछ रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो आप जानते हैं कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है, वो उल्टा जाता है। तो तीसरा वाला जो कथन है वो क्या है, असत्य है। फिर चौथा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो क्या ये सत्य है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। केवल थीटा के 45 के लिए ये सत्य होता है और किसी के लिए सत्य नहीं होता। मतलब 45 डिग्री पे ही आपका 1 1 दोनों के लिए 1/√2 1/√2 आता है
और सभी वैल्यू के लिए ये अलग अलग हो जाता है। तो यानी कि ये क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा सभी थीटा के मान के लिए सत्य नहीं है, तो लिखेंगे ये असत्य कथन है। उसके बाद और क्वेश्चन एक दिया है, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो ए इज इक्वल टू 0 डिग्री कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पर, तो आप जानते हैं कि tan 90 डिग्री इज इक्वल टू अपरिभाषित का मतलब होता है इनफाइनाइट, जिसको हम परिभाषित ना कर सके, तो tan 90 का वैल्यू जो होता है वही ठीक cot 0 डिग्री का होता है, तो ये भी इनफाइनाइट। तो ये वाला क्या कथन है, तो ये आपका कथन जो है ये आपका सत्य है। तो इस तरह से आप कथन को भी सत्य असत्य इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करके कर सकते हैं। इस तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। तो आप इसको थोड़ा सा वैल्यू इधर उधर रख करके देख लेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है, जैसा मैंने बताया उसी तरह से आप ठीक प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी लगाना आ जाएगा, इसमें वैल्यू आपको आना चाहिए। इसी के साथ 8.2 जो एक्सरसाइज है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। 8.3 अब अगले वीडियो में शुरू किया जाएगा। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मैं पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।